नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से श्री शिव महापुराण में एक कोशिश अध्याय में तृतीय खंड अध्याय 24 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। देवा ऊचुः नमो रुद्राय देवाय मदनान्तकाराय च स्तुत्याय भूरिभासाय त्रिनेत्राय नमो नमः। शिपिविष्टाय भीमाय भीमक्षाय नमो नमः। महादेवाय प्रभवे त्रिविष्टपतये नमः। त्वं नाथ सर्वलोकानां पिता माता त्वमीश्वरः। शम्भुरीशः शङ्करोऽसि दयालुस्त्वं विशेषतः। त्वं धाता सर्वजगतां ज्ञातुं रसि नः प्रभो। त्वां विना कः समर्थोऽस्ति दुःखनाशे महेश्वर। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णे वचस्तेषां सुराणां नन्दिकेश्वरः कृपया परया युक्तो विज्ञप्तुं शम्भुमारभत। नन्दिकेश्वर उवाच विष्णुवादयः सुरगणा मुनिसिद्धसङ्घास्त्वां द्रष्टुमेव सुरवर्यैः विशेष्यन्ति कार्यार्थिनो सुरवरैः परिभतरस्यमानाः सम्यक् पराभवपदं परमं प्रपन्नाः। तस्मात् त्वया हि सर्वेश त्रातव्या मुनयः सुराः दीनबन्धुर्विशेषेण त्वमुक्तो भक्तवत्सलः। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णैव चस्तेषां सुराणां नन्दिकेश्वरः कृपया परया युक्तो विज्ञप्तुं शम्भुमारभत। नन्दिकेश्वर उवाच विष्णुवादयः सुरगणा मुनिसिंहसदास्त्वं द्रष्टुमेव सुरवर्यय विशेष्यन्ति कार्ययार्थिनो सुरवरैः परिभतरस्यमानः सम्यक् पराभवपदं परमं प्रपन्नाः। तस्मात् त्वया हि सर्वेश ज्ञातव्या मुनयः सुराः दीनबन्धुर्विशेषेण त्वमुक्तो भक्तवत्सलः। ब्रह्मोवाच एवं दयावता शम्भुर्विज्ञप्तो नन्दिना भृशं शनैः शनैः रूपरं मध्याह्नादुन्मील्य चाक्षिणी ईशोऽथोपरतः शम्भुस्तदा परमकोविदः समादेः परमात्मासो सुरान् सर्वानुवाचः। शम्भुर्वाच कस्माद्यूयं समायाता मत्स्यमीपं सुरेश्वराः हरिब्रह्मादयः सर्वे भूतकारणमाशु ततः। ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा वचः शम्भुः सर्वे देवा मुदान्विताः। विष्णुर्विलोकया मार्समुखं विज्ञप्तिहेतवे
अथ विष्णुर्महाभक्तो देवानां हितकारकः। मदीरित उवाचेदं सुरकार्यं महतं मम तारकेण कृतं शम्भो देवानां परमाद्भुतम्। कष्टात् कष्टतरं देवा विज्ञप्तुं सर्वम् आगताः। हे शम्भो तव पुत्रेणोर्सेन हि भविष्यति निहतस्तार्को दैत्यो नान्यथा मम भाषितं विचार्येत्थं महादेव कृपां कुरु नमोऽस्तु ते। देवान् समुद्धर स्वामिन् कष्टात्तारक निर्मितात् तस्मात् त्वया गिरिजादेव शम्भो ग्रहीतव्या पाणिना दक्षिणेन पाणिग्रहेणैव महानुभावां दत्तां गिरीन्द्रेण च तां कुरुष्व। विष्णोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रसन्नो ह्रीब्रवीच्छिवः दर्शयन् सद्गतिं तेषां सर्वेषां योगतत्परः। शिवोवाच यदा मे स्वीकृता देवी गिरिजा सर्वसुन्दरी तदा सर्वे सुरेन्द्राश्च ऋषयो मुनयस्तथा सकामाश्च भविष्यन्ति न क्षमाश्रच परे पथि जीवयिष्यति दुर्गा सा पाणिगृहणतः स्मरं मदनो हि मया दग्धः सर्वेषां कार्यसिद्धये ब्रह्मणो वचनाद्विष्णो नात्र कार्या विचारणा एवं विमृश्य मनसा कार्याकार्यव्यवस्थितौ सुधीः सर्वैश्च देवेन्द्र हठं नो कर्तुमर्हसि दग्धे कामे मया विष्णो सुरकार्यं महत्कृतं सर्वे तिष्ठन्तु निष्कामा मया सह सुनिश्चितम् यथा अहं च सुराः सर्वे तथा यूयमयतनतः तपः परं संयुक्ताः करिष्यध्वं सुदुष्करं यूयं समाधिना तेन मदनेन विनासुराः परमानन्दसंयुक्ता निर्विकारा भवन्तु वै। पुरावृतं स्मृतं विस्मृतं यद्विधेः हरे महेन्द्रमुनयो देवा यत्तत्सर्वं विमृश्यताम् महाधनुर्धरेणैव मदनेन हठात् सुरः सर्वेषां विध्वंसः कृत्स्तेन पुरामरः कामो हि नरकायैव तस्मात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहो मोहाच्च भ्रंशते तपः कामक्रोधौ परित्याज्यौ भवद्भिः सुरसत्तमैः सर्वैरेव च मन्तव्यं मद्वाक्यं नान्यथा क्वचित्। ब्रह्मोवाच एवं विश्राव्य भगवान् महादेवो वृषध्वजः सुरान् प्रवाचयामास विधिविष्णु तथा मुनीन् तूष्णीं भूतो भवच्छम्भो दयानमाश्रित्य वै पुनः आस्ते पुरा यथा स्थाणु आस्ते पुरा यथा स्थाणुर्गणैश्च परिवारितः स्वात्मानमात्मना शम्भुरात्मन्येव व्यचिन्तयत् निरञ्जनं निराभासं निर्विकारं निरामयम् परात् परतरं नित्यं निर्ममं निर्विग्रहं शब्दातीतं निर्गुणं च ज्ञानगम्यं परात् परम् एवं स्वरूपं परं चिन्तयन् ध्यानमास्थितः
परमानन्दसमग्रो बभूव बहुसूत्रीकृत। ध्यानस्थितं च सर्वेशं दृष्ट्वा सर्वे दिवौकसः हरिशक्रादयः सर्वे नन्दिनं प्रोचुरानतः। देवा ऊचुः किं वयं करवामाद्य विरक्तो ध्यानमास्थितः। शम्भुस्त्वं शङ्करसखः सर्वज्ञः शुचिसेवकः केनोपायेन गिरिशः प्रसन्नः स्याद्गणाधिपः। तदुपायं समाचक्ष्व वयं त्वच्चरणं गताः। ब्रह्मोवाच इति विज्ञापितो देवर्मुने हर्षाधिभिस्तदा हर्षाधिभिस्तदा प्रत्युवाच सुरांस्तांस् नन्दीशम्भुप्रियो गणः। नन्दीश्वर उवाच हे हरे हे विधे शक्र निर्जरा मुनयस्तथा शृणु त्वं वचनं मे हि शिवसन्तोषकारकम्। यदि वो हठ एवाद्य शिवदारपरिग्रहे अतिदीनतया सर्वे सुनीतिं कुरुतादरात्। भक्तेर्वशयो महादेवो न साधारणतः सुराः अकार्यमपि सद्भक्त्या करोति परमेश्वरः। एवं कुरुत सर्वे हि विधिविष्णुमुखाः सुराः। यथा गतेन मार्गेणान्यथा गच्छत्माचिरम्। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्य मुने विष्णुवादयः सुराः तथेति मत्वा सुप्रीत्या शङ्करं तुष्टुबुर्हि ते। देवदेव महादेव करुणासागर प्रभो समुद्धर महाक्लेशात् नाही समुद्धर समुद्धर महाक्लेशात् त्राहि नः शरणागतान्। इत्येवं बहुदीनोक्त्या तुष्टुवः शङ्करं सुराः रुरुदुः सुस्वरं सर्वे प्रेमव्याकुलमानसाः। हरिर्मया सुदीनोक्त्या सुविज्ञप्तं चकारः संस्मरन् मनसा शम्भुं भक्त्या परमयान्वितः। सुरैरेवं स्तुतः शम्भुर्हरिणा च मया वृषं भक्तवात्सल्यतो ध्यानाद्विरतो ऊनमहेश्वरः। उवाच सुप्रसन्नात्मा हर्या दीनहर्षयन् हरः विलोक्य करुणादृष्ट्या शङ्करो भक्तवत्सलः। शङ्कर उवाच हे हरे विधे देवः शक्राद्या युगपत्स्मे किमर्थमागता यूयं सत्यं ब्रूतममागतः। हरिरुवाच सर्वज्ञस्त्वं महेशान् त्वन्तर्याम्यखिलेश्वरः किं न जानासि चित्स्थं तथा वचम्यपि शासनात्। तारकासुरतो दुःखं सम्भूतं विविधं मृड सर्वेषां नस्तदर्थं हि प्रसन्नो कारी वै सुरैः। शिवा सा जनिता शैलात् त्वदर्थं हि हिमालयात्। तस्यां त्वदुद्भवात् पुत्रात् तस्य मृत्युर्न चान्यथा। इति दत्तौ ब्रह्मणा हि तस्मै दैत्याय यद्वरः तदन्यस्मान्मृत्युः स बाधते निखिलं जगत्। नारदस्य निदेशात् सा करोति कठिनं तपः तत्तेजसा अखिलं व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं। वरं दातुं शिवायै गच्छ त्वं परमेश्वर देवदुःखं जहि स्वामिन्स्माकं सुखमावह।
देवानां मे महोत्साहो हृदयोच्चास्ति शङ्कर विवाहं तव सन्दृष्टुं तत्त्वं कुरु यथोचितं रत्यै यद्भवता तत्तो वरस्तस्य परात्परा प्राप्तो वसर एवाशु सफलं स्वपणं कुरु। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा तं प्रणमय्यै विष्णुर्देवा महर्षयः संस्तूय विविधैः स्तोत्रैः तत्पुरोऽखिलाः भक्ता दीनः शङ्करोऽपि श्रुत्वा देववचस्तदा विहस्य प्रत्युवाचाशु वेदमर्यादरक्षकः। शङ्कर उवाच हे हरे हे विधे देवाः शृणुतादरतोऽखिलाः यथोचितमहं वच्मि सविशेषं विवेकतः नोचितं हि विधानं वै विवाहकरणं नृणाम् महानिगडसंज्ञो हि विवाहो दृढबन्धनः कुसङ्गा बहवो लोके स्त्रीसङ्गस्तत्र चाधिकः उद्धरेत् सकलैर्बन्धैर्न स्त्रीसङ्गात् प्रमुच्यते लोहदारुमयैः पाशैः दृढं वधोऽपि मुच्यते स्त्रयादिपाश सुसम्बद्धो मुच्यते न कदाचन वर्धन्ते विषयाः शश्वन्महाबन्धनकारिणः विषयाक्रान्तमनसः स्वप्ने मोक्षोऽपि दुर्लभः सुखमिच्छति चेत् प्राज्ञो विधिवदिष्यत्यजेत् विश्वद्विषयाणाहुर्विषयैर्निर्हन्यते जनो विषयिणा साकं वार्तातः पतति क्षणात् विषयं प्राहुराचार्याः सितालिप्तेन्द्रवारुणीं यद्यप्येवं हि जानामि सर्वं ज्ञानं विशेषतः तथाप्यहं करिष्यामि प्रार्थनां सफलां च वः भक्तादीनोऽहमेवास्मि तद्वशात् सर्वकार्यकृत् अयथोचितकर्ता हि प्रसिद्धो भुवनत्रये कामरूपाधिपस्यैव पणश्च सफलः कृतः सुदक्षिणस्य भूपस्य भैमबन्धगतस्य हि गौतमकलेशकर्ताहं त्र्यम्बकात्मा सुखावहः तत्कष्टप्रददुष्टानां शापदायी विशेषतः विषं पीतं सुरार्थं हि भक्तवत्सलभावदृक् देवकष्टमृतं यत्नात् सर्वदैव मयासुराः भक्तार्थमसहं कष्टं बहुशो बहुयत्नतः विश्वानरमुनेर्दुःखं हृतं गृहपतिर्भवन् किं बहुक्तेन च हरे विदे सत्यं ब्रवीम्यहम् मत्पणोऽस्तीति यूयं वै सर्वे जानीथ तत्त्वतः यदा यदा विपत्तिर्हि भक्तानां भवति क्वचित् तदा तदा हराम्याशु तत्क्षणात् सर्वशः सदा जानेऽहं तारकादुःखं सर्वेषां वः समुत्थितम् असुरात् तद्दृश्यामि सत्यं वदाम्यहं नास्ति यद्यपि मे कश्चिद्विहारकरणे रुचिः विवाहयिष्ये गिरिजां पुत्रपादनहेतवे गच्छत् स्वगृहाण्येवं निर्भयाः सकलाः सुराः कार्यं वः साधयिष्यामि
नात्र कार्या विचारणा। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा मौनमास्थाय समाधिस्थो भगवद्वरः। सर्वे विष्णुवादयो देवाः स्वधामानि ययुर्मुने। इति श्रीमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे पार्वतीविवाहस्वीकारो नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। व्याख्या। देवताओं ने कहा, रुद्रदेव मदन का विनाश करने वाले स्तुत्य अत्यंत तेजस्वी तथा 3 नेत्र वाले आपको नमस्कार है। क्षितिविष्ट अर्थात किरणों से व्याप्त भीम, भीमाक्ष, महादेव, प्रभु तथा तीनों लोकों के स्वामी आपको नमस्कार है। आप सभी लोगों के नाथ हैं, पिता तथा माता हैं, ईश्वर हैं, शंभु, ईश, शंकर तथा विशेष करके दयालु हैं। आप सभी लोगों के धारण करता हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे महेश्वर, आपके बिना दुखों को नाश करने में कौन समर्थ है। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार के वचनों को सुनकर नंदीश्वर अर्थात शिव जी का वाहन अत्यंत कृपालु होकर कहने लगा। नंदिकेश्वर ने कहा, हे सर्वेश, विष्णु आदि देव समूह मुनिगण सिद्ध संघ विशेष करके आपको देखने के इच्छुक हैं। अपनी सफलता को चाहने वाले दैत्यों द्वारा तिरस्कृत ये सभी आपकी शरण में आए हुए हैं। इसलिए देवताओं तथा मुनियों की आप रक्षा कीजिए। आपको विशेष रूप से दीन बंधु और भक्त वत्सल कहा गया है। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार दयालु नंदी ने शिव जी से जब निवेदन किया तो उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। परम ज्ञानी परमात्मा शिव जी समाधि से विरक्त होकर उन्होंने देवताओं से कहा। शिव जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं, आप लोग मेरे पास किस लिए आए हैं, उस कारण को शीघ्र बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा। शिव जी के इन वचनों को सुनकर सभी देवता प्रसन्न होकर उनसे कुछ कहने के लिए विष्णु के मुख की ओर देखने लगे। शिव जी के परम भक्त तथा देवताओं के हित चिंतक विष्णु ने मेरे द्वारा कहे गए महान देव कार्य को सुनाया। हे शिव जी, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत कष्ट दिया है, इसलिए वे सब आपसे निवेदन करने आए हैं। हे शिव जी, आपके और उस पुत्र द्वारा ही उस दैत्य का वध हो सकता है, यह मेरा कथन सत्य है। हे महादेव, ऐसा विचार कर आप हमारे ऊपर दया कीजिए। तारकासुर द्वारा प्राप्त कष्ट से देवताओं का उद्धार कीजिए। हे शिव जी, इसलिए आप गिरिजा का पानी ग्रहण दाहिने हाथ से कीजिए। गिरिराज भी उस भाग्यवती को आपको देना चाहते हैं। विष्णु की इस बात को सुनकर योग में तत्पर शिव जी सभी की सदगति को दिखलाते हुए प्रसन्न होकर बोले। शिव जी ने कहा, जब मैं सर्व सुंदरी गिरिजा को स्वीकार कर लूंगा तब सभी देवता ऋषि मुनि काम वासना युक्त हो जाएंगे। मोक्ष मार्ग की ओर कोई प्रवृत्त नहीं होगा। मेरे साथ पानी ग्रहण होते ही वह दुर्गा कामदेव को जीवित कर देगी। हे विष्णु जी, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही सबके कार्य की सिद्धि के लिए कामदेव को जला दिया था, इसमें संदेह नहीं। हे सुधी इंद्र, उचित अनुचित कार्य की व्यवस्था को मन से विचार कर ही मैंने यह सब किया है, इसमें हट मत करना। हे विष्णु जी, कामदेव को जलाकर मैंने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया। आप सब मेरे साथ निश्चित रूप से कामना रहित होकर रहें। जैसे मैं हूँ वैसे ही आप लोग भी बिना प्रयत्न के कठोर तप करें। हे देवताओं, उस कामदेव के बिना समाधि द्वारा परम आनंद से युक्त होकर विकार रहित हो जाएं। हे ब्रह्मा विष्णु इंद्र देवता तथा मुनिजन, पहले जो कामदेव ने किया था उसे यदि आप लोग भूल गए हो तो फिर से विचार कीजिए। हे देवताओं, महाधनुर्धारी कामदेव ने एक बार पहले सभी का ध्यान नष्ट करा दिया था। काम ही नरक का मार्ग है। उसी से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है, उससे व्यक्ति तप से भ्रष्ट हो जाता है। हे श्रेष्ठ देवताओं, आप लोगों को मेरे कथनानुसार काम क्रोध को छोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा। वृषवाहन महादेव इतना कहकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं तथा मुनियों से कुछ कहलवाना चाहते थे। फिर भगवान शिव जी चुप होकर ध्यान मग्न हो गए तथा अपने गणों से चारों ओर घिर गए। और वे शिव निरंजन निराभास निर्विकार निरामय आत्म तत्व के चिंतन में लग गए। जो पर से भी परे नित्य निर्मम निर्विग्रह निर्वग्रह शब्दातीत निर्गुण और परात्पर ज्ञान गम्य है। ध्यान लगाकर इस प्रकार परम स्वरूप की चिंता करते हुए अनेक प्रकार की सृष्टि करने वाले शिव जी परम आनंद में डूब गए। सभी देवता सबके स्वामी शिव जी को ध्यान मग्न देखकर विष्णु तथा इंद्रादि ने नम्र होकर नंदीश्वर से कहा। देवताओं ने कहा, विरक्त शिव जी पुनः ध्यान मग्न हो गए हैं। आप शिव जी के मित्र सर्वज्ञ तथा उनके उत्तम सेवक हैं।
देवगणों के स्वामी शिव जी किस प्रकार प्रसन्न होंगे, हमें वह उपाय बतलाइए। हम आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, जब देवताओं ने इस प्रकार प्रसन्नता से निवेदन किया, तब शिव जी के प्रिय गण नंदी ने देवताओं से कहा। नंदीश्वर ने कहा, हे विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, देवताओं, मुनियों, शिव जी को प्रसन्न करने वाली बात को सुनो। यदि आज आप लोगों का यही हट है कि शिव जी विवाह कर ले, तो दीन भाव से आदर पूर्वक आप लोग प्रार्थना कीजिए। ये देवताओं, साधारण रूप से महादेव भक्ति के वश में रहते हैं। उत्तम भक्ति को देखकर परमेश्वर अनुचित कार्य भी कर देते हैं। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता ऐसा ही करें, नहीं तो शीघ्र जिधर से आए हैं उधर चले जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, इस प्रकार उसकी बातों को सुनकर विष्णु आदि देवता उसकी बात को उचित समझकर प्रेम से शिव जी की स्तुति करने लगे। हे देवों के देव महादेव, दया के समुद्र, शरण में आए हुए हम लोगों का कष्टों से उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार बहुत दिनों वचनों द्वारा देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। प्रेम से व्याकुल चित्त वाले वे सभी रोने लगे। विष्णु जी ने भी दीन वचनों से शिव जी का मन से ध्यान करते हुए परम भक्ति से युक्त होकर निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं तथा विष्णु द्वारा इस प्रकार शिव जी की स्तुति किए जाने पर भक्त वत्सलता के कारण शिव जी ध्यान से विरक्त हो गए। स्वयं प्रसन्न होकर देवताओं को प्रसन्न कराते हुए शिव जी ने दयापूर्ण दृष्टि से देखा। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं, आप सब एक साथ मेरे पास क्यों आए हैं? सच सच मेरे सामने कहिए। विष्णु जी ने कहा, हे शिव जी, आप सर्वज्ञ, अंतर्यामी और सबके स्वामी हैं। क्या आप मन की बात नहीं जानते? फिर भी मैं आपकी आज्ञा से कहता हूँ। हे शिव जी, तारकासुर से अनेक प्रकार के दुख हो रहे हैं, इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। हिमालय गिरिराज से शिवा का जन्म आपके लिए ही हुआ है। उससे आप द्वारा उत्पन्न पुत्र से ही उस असुर का वध हो सकता है। ऐसा वर उस दैत्य को ब्रह्मा जी ने दिया है। तभी से वह मृत्यु के भय से रहित होकर संपूर्ण संसार को पीड़ित कर रहा है। वह पार्वती नारद की आज्ञा से कठोर तप कर रही हैं। उसके तेज से चर अचर सहित तीनों लोग संतप्त हो रहे हैं। हे परमेश्वर, आप शिवा को वर देने के लिए वहां जाइए। हे स्वामी, देवताओं के दुखों को दूर कर कर हमें सुखी बनाइए। हे शिव जी, आपके विवाह को देखने की हम देवताओं के मन में बड़ी इच्छा है। उसे आप यथाविधि कर लें। हे परात्पर, आपने जो रति को वरदान दिया था उसका अवसर आ गया है, अतः आप अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। विष्णु आदि देवता तथा महर्षि इतना कहकर उन्हें प्रणाम कर और अनेक स्तोत्रों से स्तुति करके उनके सामने बैठ गए। वेदों की मर्यादा के रक्षक, भक्तों के अधीन रहने वाले शिव जी ने देवताओं की बातों को सुनकर हंस करके शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं, आप सब आदर से सुनिए। मैं विवेक से ठीक ठीक कह रहा हूँ। मनुष्यों के लिए विवाह करना उचित नहीं है, क्योंकि विवाह का बंधन हथकड़ी के सदृश है। संसार में अनेक कुसंग है, स्त्री संग उन सब में पड़ा है। मनुष्य अन्य सभी बंधनों से छूट सकता है, पर स्त्री संग से नहीं छूट सकता। लकड़ी तथा लोहे के बंधनों से बंधा हुआ तो छूट जाता है, परंतु स्त्री आदि के बंधन में पड़ा हुआ कभी नहीं छूट सकता। महाबंधन कारक विषय निरंतर बढ़ते जाते हैं और विषयों से घिरे हुए व्यक्ति को स्वप्न में भी मोक्ष नहीं मिलता। जो मनुष्य सुख प्राप्त करना चाहे तो वह विधि पूर्वक विषय वासनाओं को छोड़ दे, क्योंकि विषयों को विष के समान कहा गया है, जो मनुष्य को मार डालते हैं। विषय वासना में पड़े हुए पुरुष से जो बातचीत करता है उसका भी चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। अतः आचार्यों ने विषयों को चीनी के लेप से युक्त इंद्रायण का फल कहा है। यद्यपि मैं इस प्रकार की बातों को भली भांति जानता हूँ, फिर भी मैं आप लोगों की प्रार्थना को सफल करूंगा। मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ, तो तदनुसार सब कार्यों को करता हूँ। अतः अनुचित कार्यकर्ता के रूप में मैं तीनों लोगों में प्रसिद्ध हूँ। काम रूप देश के स्वामी की प्रतिज्ञा को मैंने सफल किया। भीम राजा के बंधन में पड़े हुए सदाशिव राजा का प्रण पूरा किया। गौतम को मैंने कष्ट दिया। मैं त्र्यंबक की आत्मा हूँ और सदैव सुखी रहता हूँ। भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्टों को मैं विशेष रूप से शाप देता हूँ। हे देवताओं, मैंने आप लोगों के कष्ट को सदा दूर किया है। वत्सल भाव को धारण करके देवों की रक्षा के लिए ही मैंने विषपान किया था। भक्तों को सुखी करने के लिए मैंने अनेक बार बहुत से कष्ट भोगे। मैंने गृहपति होकर विश्वानर मुनि के कष्ट को दूर किया। हे ब्रह्मा तथा विष्णु जी, मैं अधिक क्या कहूँ? मैं ये सब सच कह रहा हूँ। मेरी प्रतिज्ञा को आप सब यथार्थ रूप से जानते ही हैं। जब जब भक्तों पर किसी प्रकार का कष्ट आता है, तब तब मैं सदा शीघ्र ही उसका विनाश कर देता हूँ।
मैं ये जानता हूँ कि आप सब तारकासुर से दुखी हैं। अब मैं उस असुर से उत्पन्न आपके दुख को शीघ्र ही दूर कर दूंगा। मैं सत्य कह रहा हूँ। यद्यपि मुझे विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी पुत्र प्राप्ति के लिए गिरिजा के साथ मैं विवाह करूंगा। हे देवताओं, आप सब निर्भय होकर अपने घरों को जाइए। मैं आपके कार्य को पूर्ण करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर मौन धारण कर पुनः शिव जी समाधिस्थ हो गए। हे मुनि, विष्णु आदि सभी देवता उसके बाद अपने अपने धाम को चले गए। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में पार्वती विवाह स्वीकार नामक 24वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरण स्वीकार करें। जय गुरु जी। शुक्राना।